क्या दोस्तों भारत एक दोहरी मानसिकता वाला देश बनता जा रहा है? क्या हम एक दोहरी मानसिकता के गुलाम होते जा रहे हैं? क्योंकि हर पहलू पर आज हमारा देश एक दोहरी मानसिकता अपना रहा है। जैसे अभी एक जो मामला आया है दिलजीत दोसांझ का, जिसकी एक फ़िल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है और सिर्फ 10-12 लोग उसको देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं। ये एक उनका पर्सनल रिवेंज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें वो जैसे आजकल कॉरपोरेट जगत है, ऐसे ही फिल्मों में भी कॉरपोरेट एक जगत है जो कि नहीं चाहता कि उसके जो रिवाइवल हैं उनकी जो फ़िल्म चले, दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म चले। तो ये एक पेड कहते हैं ना, मतलब कि एक पेड विरोध भी हो सकता है, क्योंकि जो दिलजीत दोसांझ है उसका जो फ़िल्म में एक्ट्रेस है वो उसके पहलगाम हमले से पहले की ली हुई है। अगर बाद में लेता तो बिल्कुल वो उस पर हम कई सवाल उठा सकते, लेकिन जब वो पहलगाम हमले से पहले की उसकी जो भी फ़िल्म है, क्योंकि 1947 से लेके भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो ये कोई नई बात नहीं है। 1947 के बाद फिर हम कई बार पाकिस्तान हमारे खिलाड़ी भी गए हैं। 1965 में युद्ध हुआ उसके बाद भी गए हैं, 1971 का हुआ उसके बाद भी गए हैं, कारगिल युद्ध हुआ उसके बाद भी गए हैं, टेरर जो अटैक हुआ 2008 में उसके बाद भी गए हैं, उरी हुआ उसके बाद भी गए हैं। तो हम एक आदमी को लेकर अपनी दोहरी मानसिकता क्यों अपना रहे हैं? अगर हम ये सवाल जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे नवाज़ शरीफ से उनके बर्थडे को विश करने के लिए, तो उन्होंने वो भी इन सभी अटैक्स के बाद गए थे, लेकिन हर बंदे का जो पर्सपेक्टिव है हर टाइम वो एक लड़ाई वाला नहीं होता, क्योंकि ये जो वॉर लड़ाई है ये एक पॉलिटिकल, इसमें भी कई इशू हैं, पॉलिटिकल एजेंडे भी हैं। लेकिन जो दूसरे पक्ष हैं, जैसे अभी कई लोग जो यूएई में, कनाडा में, अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो बहुत लोग जो हैं वो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ हैं, मतलब कि पाकिस्तान के वहाँ पर बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ पे वो एम्प्लॉई हैं। तो मेरे ख्याल से भारत में कितने % लोग होंगे जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का पर हम जब अपना नुकसान होता है तब नहीं हम सोचते। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक जो भेड़ चाल है उसका शिकार होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक कोई वीडियो डालता है तो उस पर पॉजिटिव कमेंट होते हैं, लेकिन अगर एक ने नेगेटिव कर दिया तो उसके बाद आप देखना नीचे उसी मतलब होड़ में लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोहरी मानसिकता जो है ये हमारे भारत की जो नींव है, जो मजबूत नींव है, उसको खोखला करने में बहुत बड़ा ये योगदान देने वाली है। अब एक और उदाहरण लेंगे, ये सिर्फ इसका मतलब दिलजीत दोसांझ का उदाहरण नहीं है, इसमें और भी हम कई चीज़ें देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोलकाता में कोई भी रेप होता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उसकी न्यूज़ मीडिया वाले 15-20 दिन चलाएंगे। है तो वो उसको सज़ा भी होनी चाहिए, बहुत गलत बात है। और वही चीज़ अगर यूपी में होती है तो वो सिर्फ न्यूज़ एक दिन चलेगी, उस पर कोई मंत्री जवाब नहीं देगा, उस पर कोई भी बोलेगा नहीं। अगर कोई बीजेपी वाला इसमें इन्वॉल्व होता है तो नहीं बोलेंगे, कोई मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ पर इस मान लीजिए ऐसी चीज़ पर जो रेप है, इतना मतलब कि कुकर्म है, उस पर भी दोहरी मानसिकता वाले लोग हमारे नीचे से लेके ऊपर तक बैठे हुए हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं ये जो नेता हैं इनकी दोहरी मानसिकता। ये मान लीजिए 20-20 साल कांग्रेस में रहेंगे, जब देखा कि उनका पद खिसकने वाला है तो वो एकदम से, या मान लीजिए ईडी के डर से या कुछ भी, उनके आगे जो उनका करियर है उनको पता है अभी बीजेपी में अच्छा है, तो एकदम उसमें घुस जाते हैं। तो फिर उनकी दोहरी मानसिकता होती है। मतलब कि हमारे देश में दोहरी मानसिकता जो है, एक चीज़ को लेकर हम एक बंदे के तो खिलाफ हम इस हद तक चले जाते हैं कि उसको हम कह रहे हैं कि उसका पासपोर्ट रद्द करो, उसको देशद्रोही साबित करो।
और दूसरी तरफ जो और क्रिमिनल्स हैं उनको हम बिल्कुल भी उनको हम सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं। अब अर्शदीप है, अगर अर्शदीप ने एक कैच छोड़ दिया तो उसको खालिस्तानी बोलेंगे। अगर उसने 4 विकेट ले लिए तो फिर वो चीज़ मतलब कि दोहरी मानसिकता। अगर किसी और ने कैच छोड़ दिया तो उसको नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब है हमारे देश की जो दोहरी मानसिकता है ये बिल्कुल ख़तरनाक दौर है। इसमें आपने जब देखा होगा कि हमारे अभी वॉर हुआ था या उसके पीछे जो भी कोरोना वगैरह आया था, उसमें ऐसे जो पत्रकार हैं, ऐसे लोग हैं, वो बिल्कुल अंदर छिप जाते हैं, बिल में छिप जाते हैं उनको, क्योंकि पता है उनका अब कारोबार नहीं चलने वाला है। क्योंकि जब रियल प्रॉब्लम होगी तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए। जब रियल प्रॉब्लम, अगर देश पर कोई भी आपत्ति होगी, देश पर कोई भी मुसीबत आए होगी, तो हम आम लोग ही आगे निकलेंगे, आम लोग ही आगे जो बचाने के लिए आते हैं। और ये आम लोग हैं जो बहुत मतलब कि अच्छे लोग, बहुत संख्या में अच्छे लोग हैं। और सिर्फ मैंने शुरू में भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ 20-25 लोगों का गेम हो सकता है, जो न्यूज़ चैनल पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के किसी की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, किसी को भी वो करैक्टरलेस साबित कर सकते हैं, किसी को भी वो देशद्रोही बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें अभी जो हमें क्या करना है, हमें अपने देश का जो एक मूल हमारा जो एक शुरू से हम सुनते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो ये चीज़ है ये हमारे भारत की बैकबोन है। ये नारा जो है, ये जो कविता है या नारा है, ये स्लोगन है, जो ये एक बैकबोन है। और इसमें बहुत बड़ा जो पुराने हमारे जो भी थे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने ये चीज़ें बनाई थी, उन्होंने बहुत ये स्ट्रॉन्ग चीज़ मतलब एक बनाई थी कि इसमें सभी को एक सूत्र में पिरो दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि अगर कोई, सबसे पहले तो क्या अभी जज करते हैं कि कौन अगर आप कोई अच्छी बात बता रहे हो ना, तो पहले आपको पूछेंगे आपका धर्म क्या है। ये मानसिकता आज हमारे देश में हो चुकी है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, पहले पूछेंगे आपका धर्म क्या है। अगर आपका धर्म फलां 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 है तो वो आपको फिर जज करेंगे। और जब आप कोई बुरा काम करते हैं तब भी आपका मतलब कि अगर बुराई है तो बुराई है, वो कोई किसी धर्म में नहीं है। बुरा आदमी बुरा ही है, उसको ये डिफ़ाइन, उसको धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा आदमी अच्छा ही है, उसको भी धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो हम कहाँ किस मोड़ पे अपने देश को लेके जा रहे हैं दोस्तों? ये एक कोलैप्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आने वाले टाइम में जो अभी कुछ जो राजनीतिक लोग हैं जो इसको अपने चमकाने के लिए या अपनी सीट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले भारत में एक चेतावनी है। अगर इसको अभी नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें जो बुरे लोग हैं, अभी जो अभी टाइम है सोशल मीडिया का, वॉर चल रहा है सोशल मीडिया पे, कोई भी हो, तो हमें क्या करना है? हमें बुराई को हराना है, हमें अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोग, अच्छे कमेंट का साथ देना है, अच्छे कंटेंट का साथ देना है, अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना है। क्योंकि हम बुरे देखेंगे कि बुरे लोग कमेंट बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा करता है तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो मेन चीज़ दोस्तों यही है कि हमें अब समय आ गया है, हमें इस दोहरी मानसिकता है जो, इसको मिटाने का टाइम आ गया है। क्योंकि जब हमारा देश, अगर बुनियादी जो हमारे देश की सोच है वही दोहरी होगी तो फिर आगे हम क्या विकास करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों अगर आप इसको मतलब चीज़ को आप समझते हो तो आप एक बार कमेंट करके अपने अपने मन की ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो फिर हम आगे इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथी।